हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं कक्षा 10 के संस्कृत जो 50 नंबर। यहां से बस ये टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो 50 नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपको याद है कि संस्कृत का पेपर 22 फरवरी को होने वाला है और संस्कृत के पेपर में हर एक विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होता है कि संस्कृत में हम कैसे करें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको हम 100% पक्का कह रहे हैं कि इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर की पेपर में आपको आने वाला है जैसे कि 20 नंबर बहुविकल्पी के बाद वाला है। 50 नंबर का 70 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 50 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो बहुविकल्पी के बाद आएगा गद्यांश। गद्यांश कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। 4 नंबर में सबसे जो मोस्ट चैप्टर है उसको हम बता दे रहे हैं। तो पहला है कवि कुलगुरु कालिदास। कवि कुलगुरु कालिदास है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मानिएगा। कम से कम 8 चैप्टर है लेकिन आपको केवल 4 चैप्टर बताया गया है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। समय आने पर आपको केवल 1 से 2 चैप्टर बताया जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। दूसरा है नैतिक मूल्यानि, यह भी इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य संस्कृत भाषा गौरम, जो 2022 का पेपर है उसमें आया था इस चैप्टर से, लेकिन हम उम्मीद करते होंगे कि इस चैप्टर से भी आया था और इस चैप्टर दोनों से भी आया था, ठीक। चलिए यहां से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा आपको आएगा पाठ का सारांश लिखने को हिंदी में। पाठ का सारांश हिंदी में लिखने को आएगा, यह भी कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा, ठीक। अगर आपको गारंटी दे रहे कि आप केवल एक और ये वाला अगर दोनों याद कर चले जाते हैं तो किसी की पावर नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में आपको सारांश से रोक दे, ठीक। आपको सबसे पहले कवि कुलगुरु कालिदास के संस्कृत हिंदी में सारांश याद कर लेना है और नैतिक मूल्यानि इस पे भी याद कर लेना है। और तीसरा बता दिए हैं लोकमान्य तिलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको यह भी कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। आप कहेंगे तो अलग से इसका वीडियो बनाया जाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए इसमें श्लोक हम नहीं डाले, लेकिन एक श्लोक लिखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एक साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरिडा भारती तदस्मति काव्या मधुरम तदास्मति शुभशिष्टम, ठीक, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि सुक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। एक सुक्ति की हिंदी में व्याख्या करना है और आपको ऐसा ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, इसीलिए हम बता दिए इसको जरूर तैयार करके जाइएगा क्योंकि हो सकता है कि आप यही पढ़कर जाओ और बोर्ड परीक्षा में यही आ जाए, ठीक। देख सकते हैं लगातार आ रहा है, 2011, 12, 13, 14, 16 और 20 में आया, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। आप लोगों को श्लोक देगा और उसका अर्थ संस्कृत में लिखना होगा। अर्थ संस्कृत में ही लिखना है, ठीक। यह भी कितने नंबर का? 4 नंबर का। पहले आपको पेपर पैटर्न के बारे में समझना होगा कि पेपर संस्कृत का आता कैसे है और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने नंबर का होता है और उसमें से कौन सा टॉपिक आसान है और हम तैयार कर लेंगे जल्दी से, उसको सबसे पहले तैयार कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। तो आपको बता दे रहे कि इस दोनों को, ऐसे तो 4 देता है लेकिन आप दोनों में से केवल अगर एक का भी अगर याद कर लेते हैं, एक का भी, जैसे करुणा के जीमूतवाहन का ये भी याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन आता है। हम गारंटी दे रहे हैं आपको, पेपर होगा तो दिखाएंगे भी कि ये बताए थे आया है कि नहीं, ठीक। अगर ज्यादा सस्पिशन होगा तो आपको बता दे रहे कि दूसरा नंबर महात्मा संस्मरणि का देख लीजिएगा। यहां पे देखिए हमारे पास पेपर है, आपको दिखा दे रहे हैं, यहां पे आया भी था, ठीक। चलिए लास्ट में दिखाते हैं, ठीक। देखिए 6 नंबर का ख देखिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको बता दे रहे कि यहाँ पे कम से कम 3 प्रश्न होगा। आपको जब पेपर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्रश्न होगा और तीनों प्रश्न में से आपको केवल एक प्रश्न करना होगा और वो कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक। अब 7 नंबर आपको पेपर में दिखाते हैं। देखिए यहां से देखिए 7 का क आपको देगा कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में से निर्धारित विभक्ति का नाम लिखिए। ऐसा ही आपको देगा और केवल 2 पद लिखना होगा। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, ठीक। और 7 नंबर का ख देखिए, पेपर एकदम बिल्कुल ऐसा ही आएगा। 7 नंबर का ख
कि निम्नलिखित सातवां का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो हो सकता है कि इस बार धातु ना पूछकर केवल आपसे यह पूछेगा कि एवं प्रत्यय लिखिए। यह भी कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य प्रत्यय कीजिए। अगले बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का था, लेकिन इस बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का हो। 8 नंबर क्वेश्चन में ऐसा ही आपको क्वेश्चन देगा, जैसे कि राम हस्ती। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है और आपको पढ़ना एकदम अति आवश्यक है। दिन रात माने 10 से 5, 8, 10, 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक, चलिए उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और आपको ये कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। आपको 6 क्वेश्चन रहेगा आपको, लेकिन 6 नंबर का रहेगा। ये वाला हम बताएंगे इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक, इसको हम बता देंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम वाला पेपर भी हल करके जाते हैं, इसमें से फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिल ही जाता है। ठीक, चलिए बोर्ड एग्जाम का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला और सबसे आसान। ठीक, देखिए 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखना है। आप केवल 8 लाइन का निबंध याद कर लेते हैं, आपको कितने नंबर मिल जाएगा? 8 नंबर मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, हम बता दे रहे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, इसमें से हम बता दे रहे हैं। ठीक, आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले विद्या वाला देख सकते हैं, आपको विद्या वाला आया भी है। ठीक, विद्या वाला एक विद्या देख लीजिएगा, एक परोपकारः देख लीजिएगा, और बता दे रहे हैं। ठीक, ये सदाचार है, सदाचार 3 देख लीजिएगा। सदाचार भी ट्रेंडिंग में है, सदाचार वाला हो सकता है कि आ जाए। कम से कम 3 से 4 देकर जाइएगा। ठीक, इतना ही देख लीजिएगा। विद्या, परोपकारः और एक सदाचार, सदाचारः। ठीक, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 50 मार्क्स का है। अगर खूब गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, तभी भी आपका 35 नंबर आ ही जाएगा। ठीक, 35 नंबर इससे और बहुविकल्पी से 20 नंबर, माने 60-65 के करीब आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। अगर पूरा टॉपिक समझ में आया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना नहीं आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।